गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज जो है हम लोग एक अच्छे से वीडियो के साथ, जिसमें से आपको फिजिक्स के वे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल पे पिछले साल आए हुए भी हैं, और दूसरी बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पढ़े तो हैं लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन के आज हम फिगर सहित कुछ डायग्राम्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किए हैं, जो कि बीच में है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा एंड जितना हो सके उसका लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वेव्स, जो वेव्स होती हैं उनकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। भाई तो कोई भी वेव्स होती है उसमें वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेलोसिटी भी होती है। तो इसके लिए सारे ऑप्शन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव्स द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो आपके पास ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेव्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट होता है? तो आपके पास है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है वह इंडिपेंडेंट होता है। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन्स ड्यू टू। जब आपने कभी देखा होगा जो हीरा होता है उसके जो टुकड़े होते हैं वो चमकते हैं, वो किसके कारण चमकते हैं? आपसे पूछा है। हाई डेंसिटी, उसमें ज्यादा घनत्व होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, क्रिस्टल लैटिस के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो भाई सीधा सीधा बात है कि आपने कभी टीआईआर पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, आपने कभी इसके एग्जांपल्स देखे होंगे। यह प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। अगर प्रकाश उस माध्यम में पड़ता है तो प्रकाश का पूरी तरह से परावर्तन हो जाता है। इसके और भी अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स आप देखिए तो रेगिस्तान में मृगमरीचिका देखिए, बारिश के मौसम में रेनफ्लो देखिए। उसके बाद जो है ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, एंडोस्कोपी में यूज होता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। कोई भी प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म होता है, किसी पदार्थ का बना होता है, तो उसका जो इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके पास ऑप्शन है द एंगल ऑफ प्रिज्म, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड साइज ऑफ द प्रिज्म। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट। आपने V = n लैम्डा भी पढ़ा होगा। तो वहां पे जो वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ हर के केस में अलग होता है। जैसे 6000 एंगस्ट्रॉम के पार लगभग रेड लाइट का होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम लगभग वेवलेंथ होता है येलो कलर का। तो वहां से जब V = n लैम्डा आप करेंगे तो स्पीड तो आपको पता ही है, n जो है फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, द कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एबिलिटी ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंस। कभी आपने हिमालय को देखा होगा, आंख इतनी छोटी है और 8848 मीटर हिमालय को देख लेती है। कैसे देख लेती है? यही है आंख की सामंजस्य क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण ही हम क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे-जैसे हम वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, हमारे आँखों का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो कम होता चला जाता है और हमको जो है चीजें जो है छोटी-छोटी दिखने लगती हैं। तो आपका आंसर कौन-सा होगा? ना बाइनोकुलर विजन, ना मायोपिया, ना हाइपरमेट्रोपिया। तो आपका आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। ठीक है, तो आँख से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे आपने दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब सारी चीजें पढ़ा है। तो उसी में एक और आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। अगर जो साउंड होती है आवाज और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर कौन सा होगा? इंफ्रासोनिक।
20 हर्ट्ज से कम हुआ इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज के पार गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो ये जो अल्ट्रासोनिक होती हैं, ये चमगादड़ जो है रिलीज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो रेंज होता है वो 20 किलो हर्ट्ज होता है, या 20,000 आप हर्ट्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होने वाला है भाई, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिखाया हुआ है आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो दिखाया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनफिनाइट। आप जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है इमेज का वो कैसा होना चाहिए। अभी हम आपको आगे डायग्राम भी दिखाते हैं और इसके बारे में सब आपको डिटेल में हम बताते हैं। तो आपके पास आंसर है डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। दूसरा ऑप्शन है एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड एंड नन ऑफ दीज। तो सही बात है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपका आंसर हो जाएगा सी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। अभी एक मिनट जस्ट, जैसा देखिए इस फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अनंत पे रखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपका कहाँ पे है भाई, अनंत पे है। एक पोजीशन तो ये है, एक पोजीशन आपका ये है। ये इस पे ऑब्जेक्ट भाई ये अगर अनंत पे रखा है तो इसका कहाँ बनेगा, अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है जो कि एकदम फोकस पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा हुआ है। तो इसमें कैसे डायग्राम बनते हैं ऐसे आपको ध्यान से देखना है। पहले तो आप फिगर देखिए और इसमें कैसे इमेज बनते हैं हम आपको दिखाते हैं। जब आप इसके इमेज पे जाएंगे तो इमेज पे देखिए आपको दिखाया है कि ए वाला जो इमेज है आपका, ए वाला आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका जो इमेज है लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर होता है उस पे जो पोजीशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कनकेव मिरर में होता है जब वह अनंत पे रखा होता है। कहाँ पे रखा होता है, अनंत पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होता है फोकस पे बनता है, साइज ऑफ इमेज जो होता है पॉइंट साइज होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब वह बिटवीन इन्फिनाइट और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में रखा होता है तो जो आपका पोजीशन ऑफ इमेज होता है वो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनता है, और जो साइज ऑफ इमेज होता है वो डिमिनिश्ड होता है, और जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर वह सी पे रखा हुआ है तो पोजीशन सी पे ही बनता है उसका, और साइज ऑफ जो इमेज होता है वो सेम साइज का होता है, और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर वह सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इसका जो पोजीशन बनेगा वो बियॉन्ड सी बनता है और एक इन लार्ज होता है, और इसका क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज का होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं तो जो हमारा पोजीशन बनेगा अनंत पे बनेगा और वो हाईली इन लार्ज होगा, और इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर एफ और पी के बीच में रखा जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा, और नेचर ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फिगर को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि इमेज ऑफ साइज कैसे होता है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक कॉपर प्लेट है जो सर्कुलर हो, एक कॉपर प्लेट है और इस पे सर्कुलर होल है, कट इन इट, काट दिया गया है। इफ द प्लेट इज हीटेड और उसे गर्म किया गया है तो टू ए हायर टेम्परेचर द डायमीटर ऑफ द होल क्या होगा। तो सही बात है, क्या होगा भाई, डायमीटर, डायमीटर उसका बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप कभी गर्म करते हैं तो जो उसका डायमीटर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है।
तो इसको भी आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आपके स्क्रीन पे है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द स्प्रेड इन कलर इन ए रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरी ड्यू टू, जो आपने कभी देखा होगा रेनबो में जो कलर्स आपको चमकते हुए पूरे आकाश में दिखाई देते हैं, वो किसके कारण होता है? डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो सीधा सीधा कौन सा होगा भाई? डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि आपको दिखाया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। जो ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, तो जब हम लोग उसके डेप्थ को मेजर करते हैं तो किसके द्वारा मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? फेदोमीटर, फ्लक्समीटर, एंडोस्कोप, गैल्वेनोमीटर। तो क्या बोलते हैं भाई? फेदोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन सा होता है? इंसुलेटर वे होते हैं जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते हैं, करते हैं बहुत बहुत ही मामूली करते हैं, न के बराबर ही करते हैं। आपका ऑप्शन है कॉपर, एबोनाइट, ग्लास, बोथ डी एंड सी। तो आपका आंसर कौन सा भाई? कॉपर में तो कॉपर के तार आपने कभी कभी देखे हैं, कॉपर के तार ही आप ज्यादा लगवाते हैं।